Today I am back with a brand new video of isomerism. In the last previous lecture I have covered with you some important concepts like the RS configuration, but I have missed out one part regarding the conversion from Newman's projection. That part I missed out, and other parts. So I will be covering all those topics today. Okay, so before I cover that part, I will be telling you about some basic concepts. I hope you all know this. Like cis-trans isomerism. What is cis-trans? If we are given with this compound CH3, C2H5, C2H5 and CH3. If in a compound we find that opposite groups are same, then this compound becomes trans, and if in the compound we find that adjacent this way, this way, then this compound becomes cis. This much. I hope you all are familiar with this. We have done this in class 10 only. So I skipped out in the previous one. Okay, so I just revised you for this. And one thing is important that if you are given with this compound, अगर हमको ये compound दिया गया है, ठीक है, और इसका हमको निकलने के लिए बोला कि इसकी ये ट्रांस होगा या सिस होगा. जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एडजेसेंट ग्रुप जो है ये सेम है, ठीक है, इसलिए नहीं है. सेम होना चाहिए तो ये सेम होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे करके सेम हो गया तो ये कोई जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना, ठीक है. नाउ कमिंग टू अ सिमिलर टॉपिक इज EZ आइसोमरिज्म. ओके, ये सिस ट्रांस की तरह सेम ही होता है. तो मान लो कि मैं आपको इस कंपाउंड से एग्जांपल देता हूँ, C और D, एंड इफ वी फाइंड दैट मॉलिक्यूल एटॉमिक नंबर, ओके, आप मॉलिक्यूलर मास से भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम प्रायोरिटी देंगे किसके? प्रायोरिटी दूंगा हम एटॉमिक नंबर को, ठीक है. एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर ऑफ A इज मोर देन एटॉमिक नंबर ऑफ B, ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर of C is more than atomic number of D, ठीक है. तो कौन कौन सा मैसिव बन गया? ये बन गया और ये मैसिव बन गया. तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ग्रुप प्रेजेंट है, ये इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो रहा है, ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा? ये E बन जाएगा, E कॉन्फ़िगरेशन. और अगर ये, तो मैं आपको अगर एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्या बन गया? ये E बन गया, क्योंकि इन दोनों के बीच का मॉलिक्यूलर मास इसका, और ब्रोमीन और आयोडीन में मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है इसका, सो ये E बन गया. नाउ व्हाट अबाउट ट्रांस? अगर आपको ये कंपाउंड दिया गया, ठीक है, CH3 OCH3 NO2, और आपको अगर दो, ठीक है, मान लो आपको NO2 यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे Cl दिया गया. तो यहाँ पर क्या होगा? ये क्या बन जाए? हम देखेंगे कि कार्बन के साथ कौन सा एलिमेंट अटैच है. ये और इसके बीच में इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑब्वियसली. ऑक्सीजन का तो ज्यादा ही होता है कार्बन से, और क्लोरीन और नाइट्रोजन में किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का ज्यादा होता है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एटॉमिक नंबर, हाई एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप सेम साइड पर है, तो ये क्या बन जाएगा? ये Z बन जाएगा, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट EZ कॉन्फ़िगरेशन. अबाउट सीन एंटी, ओके, व्हाट अबाउट सीन एंटी? तो इसमें हम क्या देखते हैं? एरोमेटिक एल्डोक्सिन को देखते हैं. एरोमेटिक
एल्डोक्सिन, इसको देखते हैं, और एरोमेटिक कीटोक्सिन, इन दोनों को देखते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर OH NH सेम साइड में है इन इन और अगर अपोजिट साइड में, तो ये बन जाएगा एंटी। ओके, सो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, like C6H5 CH double bond and OH, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H और OH सेम साइड पर है, तो ये बन जाएगा सिन, बेंजीन रिंग है ये, बेंजल्डॉक्सिन। कंपाउंड ऐसा दिया गया है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर है और ऑक्सीजन इधर है, तो ये बन जाएगा एंटी बेंजल्डॉक्सिन। ये क्या हो जाता है, H और OH सेम साइड पर है, तो ये बन जाता है सिन। दिस कंपाउंड डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, लेकिन इस कंपाउंड दिखाता है, ठीक है, इस कंपाउंड दिखाता है GI, और ये नहीं दिखाता है क्योंकि इसमें फ्लिपिंग होता है। आप स्टडी करोगे बाद में, मैं आई थिंक इसको अगले लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अम्ब्रेला इफेक्ट के लिए GI नहीं शो करते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक इज एक्सो, ये इसका ही पार्ट है, एक्सो एंड एंडो इन बाइसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। इसका भी एक आसान सा ही कॉन्सेप्ट आता है कि मान लो अगर आपको ऐसा कोई ग्रुप दिया गया है जहां पर, ठीक है, मतलब 2 रिंग और एक ग्रुप सिस पोजीशन पर है, ठीक है, सिस पोजीशन पर है, तो ये बन जाता है एक्सो। हम देख सकते हैं कि ये और इस रिंग, मतलब ये दोनों सिस पोजीशन पर है, ये अगर ऐसा है तो ये भी ऐसा ही है, लेकिन अगर इस कंपाउंड में है, ठीक है, COH ऐसे और H ऐसे, तो ये क्या बन जाता है, ये इंडो बन जाता है, क्योंकि इस रिंग this ring is like this while this compound is like this, तो this becomes इंडो। मतलब आपको अगर 3D से बताओ कि एक ऐसे करके है और दूसरा वाला ऐसे है, आप देख सकते हो ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों सेम तरह के हैं। तो ये है इसका कंसेप्ट, ये इजी है, इससे उतना क्वेश्चन भी नहीं आता, ठीक है। WBJ का बात करो या एडवांस का बात करो, इसमें उतना क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, ठीक है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना तक, और आप अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।